और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के शालीमार बाग और शाहदरा में अवैध तरीके से बनी झुग्गियों को ध्वस्त किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। 15 दिन बाद झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों पर मकानों को खाली करने के नोटिस चिपकाए गए हैं। सैकड़ों परिवारों को आशियाना उजड़ने का खतरा अब सताने लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध तरीके से बनी झुग्गियों को तोड़ा है और एक बार फिर से कब्जाधारियों पर सरकार कार्रवाई करने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गरीबों के साथ विश्वासघात करने का और चुनावी वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में कई दशकों से बनी इंदिरा कॉलोनी पर भी लटकी है अब डिमोलिशन की तलवार। रेलवे लाइन के किनारे बसी हुई झुग्गियों पर चिपकाए गए हैं अब ये नोटिस। तो वजीरपुर में 26 ऐसी बस्तियां हैं, कालकाजी में 17 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर ये नोटिस चिपकाए गए हैं। नई दिल्ली में ऐसी 20 अवैध बस्तियां हैं जिनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तो आपको बता रहे हैं तुगलकाबाद में 82 ऐसी बस्तियां हैं, मोती नगर में 34 ऐसी बस्तियां हैं जो अवैध हैं और शालीमार बाग और शाहदरा में 15 दिन में ये अवैध बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया गया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार आई है तो एक के बाद एक गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि गरीबों की ताकत को कम मत समझो। जो गरीब हैं उनकी मेहनत से दिल्ली चलती है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अनामिका गौड़ जुड़ गई हैं। अनामिका, फिलहाल जहां पर ये नोटिस चिपकाए गए हैं उन लोगों का क्या कहना है? प्रशासन की ओर से उन्हें क्या कहा गया है? जिनसे आपने किया अनामिका से हम फिर से संपर्क करेंगे। अनामिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल अमित। अनामिका, मैंने आपसे ये पूछा है कि अभी हम आपको तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पे। जी आप बताएं। जी अमित, देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो 1000 से ज़्यादा यहाँ पे झुग्गियाँ हैं जिनमें कम से कम 2 से 2500 परिवार रहते हैं। ये पहली बार है कि इन लोगों को इस तरीके का नोटिस मिला है। इससे पहले इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन हो सकता है। रेलवे ने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया है। रेलवे का कहना है कि ये रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई झुग्गियाँ हैं और इसके कारण सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अब इन झुग्गियों को यहाँ से हटाया जा रहा है, तोड़ा जाएगा। 15 दिन का नोटिस दिया गया है। लोगों का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उन्होंने इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग भी लिया था। मुख्यमंत्री की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पे आई थी, वो इन्हें वादा करके गई थी कि इनकी झुग्गियों को कुछ नहीं होगा। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं तो उन्हें कोई विकल्प दिया जाए, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें अमित की कुछ ही दूरी पे यहाँ पे रेलवे की पटरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। वॉकिंग डिस्टेंस है, 60 से 70 मीटर का ये डिस्टेंस है और केवल इतनी ही दूरी पर यहाँ पे इन झुग्गियों को बनाया गया है। जब बरसात होती है तो पूरे इस इलाके में पानी भरता है और पानी ट्रैक पर चला जाता है जिसके कारण ट्रैक वॉश आउट होने का खतरा होता है, यानी कोई भी बड़ा रेलवे हादसा हो सकता है। लेकिन ये झुग्गियाँ यहाँ पे रातों रात नहीं बनी है, 40-50 साल पुरानी झुग्गियां हैं। इससे पहले रेलवे ने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों इन लोगों को चेतावनी नहीं दी गई? आप देखें कि कितनी बड़ी यहाँ पे झुग्गियों के नाम पे आप देखेंगे कि लंबे घर 2 से 3 मंजिल की झुग्गियां यहाँ पे बनाई गई है। सभी सुविधाएं हैं, पानी की टंकी है, डिश लगाई गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे होती है, बकायदा बिजली का बिल लोग यहाँ पे भरते हैं। यानी अब इन लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा मंडाने लगा है क्योंकि नोटिस चिपका दिया गया है रेलवे विभाग की ओर से।